भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ, उसका मूल कारण यही था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ गलत करता था और युधिष्ठिर उसे हर बार माफ कर देता था। और उसी का नतीजा ये हुआ कि महाभारत जैसा महासंग्राम उन्हें करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ कर देता था। अगर यही गलती आप भी अपने जीवन में करेंगे, अगर आप किसी की बड़ी बड़ी गलतियों को फ्री में माफ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेते हैं। आप किसी को अगर ये सोच के माफ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज्यादा गलत चलने लगता है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जिसकी कोई माफी ही नहीं होती है। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफी नहीं है। अगर कोई आपकी जिंदगी पे हमला करता है या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे, तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को झूठे लोगों से ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुपचाप सब सहता रहा। उन्होंने छल कपट करके पांचों भाइयों को जुआ में लगा दिया, उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जुआ पे लगा दिया, और वो दुर्योधन द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करने लगा, उसे नग्न करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये सब पांडव चुप करके बैठे रहे, क्योंकि उन्हें लगा हमें तो धर्म का पालन करना है, इस सभा में हमारे बड़े बैठे हैं, हमें तो सत्य का पालन करना है। जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई जरूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चलें।